हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि रूट जो है रूट वाली संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए, आप लोग छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो और क्या सीखे हैं कि जो स्वतंत्र अवस्था में जैसे प्राकृतिक संख्या यानी कहने का मतलब जो पूर्णांक होते हैं, माइनस नंबर या प्लस नंबर, उनको सबको हम संख्या रेखा पर दर्शाने की कोशिश करते आए हैं और कर भी ले गए हैं। लेकिन जब संख्याएं रूट में होंगी और अपरमेय संख्या होगी कहें तो उसमें क्या होता है कि उनको कैसे हम लोग दर्शाएंगे। है बड़ा इजी, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और यकीन मानो कि सीख जाओगे दर्शाना कि कैसे हम लोग इसको दर्शाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो रूट में लिखी हुई संख्याएं होती है, ये होती क्या है भाई, ये ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि ये संख्याएं कैसी होती हैं। ध्यान से देखना कि जब संख्याएं रूट में एन के रूप में होंगी, ध्यान देना, और जहां पर एन का जो है एन का कोई कोई जो है वर्गमूल के रूप में प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, तब ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण अपर में संख्याएं कहलाती हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले मैं दो को उठा रहा हूं, दो को उठाऊंगा तो यहां पर रूट दो को संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना। कैसे हम दर्शाते हैं, एक एक स्टेज आपको बताया जाएगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी समझ पाओगे, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर दोगे तो चीजें छोड़ सकते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमारे पास एक संख्या रेखा होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा मैंने बना ली, ठीक। अब जब संख्या रेखा बना लिया तो अभी इस पे नंबर्स होते हैं, तो ध्यान रखना है कि आप रूट दो है और जो कि प्लस नंबर है, तो आपको माइनस से मतलब मत रखिए। इसको हम जीरो मानेंगे, इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, इसको तीन मानेंगे। ये ध्यान रखना, हो गया। इतना स्टेज हो गया। अब इस बिंदु ओ को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और बिंदु एक को बी मान लेते हैं। इतना क्लियर कर लिया। अब हम नोटिस में देख रहे हैं कि जो रूट दो है, जो रूट दो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम जहां आपको ले जा रहे हैं, बस इस बात को आप समझ गए कि हम कहना क्या चाहते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, करना क्या है कि इसको आप जो नंबर्स तोड़े हो, इसको क्या मान लेना, आधार। इसको क्या मान लेना, आधार। और इस नंबर्स को यानी छोटी डिजिट, यानी अभी इसमें बराबर बराबर में टूट रहा है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखना कैसे कैसे तोड़ते हैं। फिर इसको क्या मान लेना, लंब। अब ध्यान देना, जब इनको कर लिया तो हम क्या करते हैं कि एक इकाई पर क्या है, आधार हो गया, और लंब एक इकाई हमें मानना है, यानी इसकी दूरी भी एक इकाई है, और इसको आपको मिला देना है। अब ध्यान से देखना, ए बी सी, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, सी। अब ये हमारे पास जो कोण निकलेगा, कोण बी जो निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। अब ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनके रेडी हुआ। अब समझ लीजिए पूरी बात। जब समकोण त्रिभुज बनके रेडी हुआ तो समकोण में पाइथा कह क्या रहे हैं, पाइथागोरस कहते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस यानी जो सबसे बड़ी भुजा AC स्क्वायर होगी, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होगा, यही बोल रहे हैं ना पाइथा। तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या करते हैं, इनका मान रखते हैं, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर होगा, फिर एक का स्क्वायर होगा। अब जब AC का मान हम निकालते हैं तो रूट दो हमारे पास निकल गया। क्या निकल गया, रूट दो। रूट दो, ये ध्यान देना, रूट दो हमारे पास निकल गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये संख्या बनके तैयार होगी, यानी AC की दूरी दो बन गई। अभी क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान से देखो, यही गेम होता है इसमें कि सबसे पहले जो संख्या होती है उसको कैसे तोड़ें, कि त्रिभुज हमारे पास जो बने तो एक भुजा हम पा जाएं सीधा सीधा रूट में, जो रूट वाली संख्या है वो एक भुजा बनके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हम रचना करने की शुरुआत करते हैं। रचना, ध्यान से देखना, रचना जब करोगे तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, रचना में एक जो है, एक हम क्या करेंगे, संख्या संख्या रेखा खींची, एक हम संख्या रेखा को खींच लेते हैं। राइट, इतना हो गया। फिर क्या करते हैं, नंबर दो पॉइंट पर क्या करते हैं, रूट दो को, जो रूट दो है, क्योंकि रूट दो ले रहे हैं, रूट दो को मैं ऐसे तोड़ता हूं कि इसमें आधार और लंब निकालना है हमको। तो हम क्या करते हैं, एक का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर मिलके बन रहे हैं रूट दो, दो ऐसे बन रहा है ना। तो क्या किया, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, अर्थात अर्थात एक का स्क्वायर और फिर एक का स्क्वायर में तोड़ा, में तोड़ा। अब करना क्या है, अब नए चरण में क्या करना है, तीसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में एक जो है वन स्क्वायर बराबर ए बी हमने मान लिया। क्या मान लिया, ए बी, जो क्या है हमारा आधार है, ए बी माना, ए बी। तथा दूसरा जो है, दूसरा वन स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, बी सी, बी सी मान लिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकलेगी वन ही निकलेगी। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यानी लंब हमने मान लिया, लंब मान लिया। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या है आपको, नेक्स्ट स्टेज में पाइथा का प्रमेय लगा देना है। अब पाइथा गोरस गोरस प्रमेय
से पाइथागोरस प्रमेय से मुझे क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास यहाँ पर कोण जो बी है वो 90 डिग्री बनेगा। कोण बी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब आपको करना क्या है, सीधा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब मान रखते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 2 बनेगा। यहाँ पर ए सी निकालोगे √2 निकलेगा। ये क्लियर हो गया। अब जो है चौथा स्टेज क्या करते हैं, यानी ए सी को त्रिज्या मानते हैं। क्या मानते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या मान कर सी से यानी किसको केंद्र मानोगे? ए को। सी से बिंदु जो है, बिंदु डी संख्या रेखा की ओर, संख्या रेखा की ओर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। अब मैं चाप खींचूंगा, अगर यहाँ पर केंद्र माना जाएगा ए को, सी से ए सी को त्रिज्या मान करके यहाँ से जब चाप खींचोगे तो ये चाप यहाँ डी पर निकलेगा। ये बिंदु डी है। अब ध्यान देना बच्चे कि यानी अब जो होगा, अब ए सी बराबर ए डी बराबर √2, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं बनेंगी। ये क्लियर हो रहा है? ए सी बराबर ए डी बराबर √2, ये त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार हमारा जो √2 होगा वो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यानी बिंदु डी पर √2 जो है रखा जाएगा। ये इतना क्लियर हो रहा है। अभी एक बार फिर समझना क्या है कि इसमें हमने किया क्या है कि आपको ऐसे पार्ट में तोड़ना है, ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि आपका जो है सही डायरेक्शन में क्या टूट जाए, सही डायरेक्शन में आपको आधार निकालना है और लंब निकालना है। चलिए अभी √3 को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। √3 में थोड़ा सा स्टेज हटके है, √3 में थोड़ा सा स्टेज हटके है, तो ये पेपर हमने लगा लिया है। अब देखो √3 को हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। अगर हम √3 को दर्शाने की कोशिश करते हैं तब कैसे होगा? जब √3 को हम दर्शा रहे हैं तो ध्यान से देखना बच्चे, फिर वही प्रोसेस क्या करना है कि जब लैंग्वेज लिखते रहेंगे साथ साथ और काम करते रहेंगे। पहला, अगर चरण की बात करते हैं तो चरण नंबर 1 में लिखेंगे एक, क्या लिखा? संख्या रेखा मैंने खींची, संख्या रेखा खींची। जब एक संख्या रेखा खींची तो हमने खींच ली भाई एक संख्या रेखा, एक संख्या रेखा हमने खींच ली। इसको बिंदु 1 0 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है। अब इसमें क्या करना है कि आपको फिर याद रखना है कि जब आधार और लंब में तोड़ना है तो अभी याद रखना है कि ये पूर्ण संख्याएं बननी चाहिए। कैसे? मतलब पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याएं मत निकालो। क्या निकालोगे? प्राकृतिक संख्या। तो हम देख रहे हैं कि जो √3 है, ध्यान देना, √3 को 2 और +1 में तोड़ोगे, 2 + 1 में तोड़ोगे तो ये कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसको 1 में तोड़ता हूं, यानी कि यहां से ए और बी मानता हूं, तो जो एक इकाई पर अगर मैं ले रहा हूं सी, ध्यान देना, यानी एक इकाई पर हमने क्या लिया? बिंदु सी, तो जो ये दूरी बन के तैयार होगी वो √2 बन के तैयार होगी। ये मिल गया हमारे पास। अब इसी के समतुल्य क्या कर, इसी के आधार पर हम इसको इस बार आधार मान लेते हैं और एक इकाई पर यहाँ 90 डिग्री पर बिंदु सी से बिंदु डी की ओर, बिंदु सी से डी की ओर जो है यहाँ बिंदु डी पर एक इकाई पर एक अगर हम खींच देते हैं क्या? लंब। जब लंब खींचते हो तो जब ये दूरी बनेगी यानी AD, जो AD बनेगी वो बन जाएगी √3। अभी ध्यान देना, समझिए क्या कर लिया कि हमने पहले एक एक में तोड़ा और एक एक में तोड़ने के बाद फिर मैंने क्या देखा, एक एक में तोड़ने के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पर नहीं निकल रहा है, यानी एक इसको हमने माना, एक इसको माना, फिर नहीं निकला तो हमारे पास √2 ये निकला। अगर एक लंब जो है मान करके एक इकाई पर हमने तो एक लंब खींचा और लंब को अगर हमने बिंदु जो है डी, मान लीजिए लंब हो गया DC, और DC को D को हमने जब A से मिलाया तो ये √3 बन गया। अब यहाँ पर चरण हम बनाते रहेंगे। क्या करेंगे? एक इकाई, एक इकाई पर लंब AB, लंब नहीं ये आधार है, आधार AB लिया, एक आधार जो है AB लिया। उसके बाद क्या किया? फिर जो है फिर बिंदु B से एक इकाई पर लंब जो है BC खींचा, BC खींचा। ये ध्यान रखना है, BC मैंने खींचा। ये क्लियर हो रहा है? फिर हम चौथे स्टेज में क्या करते हैं? तीसरे स्टेज में क्या करते हैं? त्रिभुज। अब जो बन के होगा ABC में हमें करना क्या है? AC जो निकल के आएगा वो निकलेगा रूट, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वही चीज़ है, यानी क्या है? AC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथा का प्रमेय है, इस पर हमने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि रूट इधर लगा दिया। तो यहाँ लिख देना है कि ये पाइथा का नियम है, पाइथा प्रमेय से ये काम करना है। ये क्लियर हुआ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मान निकलेगा वो रूट 2 निकलेगा। ये समझ रहे हैं ना हमारी बात कि रूट 2 कैसे निकलेगा, एक का स्क्वायर करोगे फिर एक का स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, दोनों को जोड़ोगे तो रूट 2 निकलेगा। फिर क्या करना है कि चौथे स्टेज में पुनः पुनः बिंदु जो है, बिंदु सी से सी से 90 जो है 90 डिग्री पर लंब जो है क्या खींच देना है, लंब डीसी खींचा, डीसी खींचा। अब ध्यान देना है कि जब लंब डीसी खींचोगे, लंब डीसी खींचोगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर क्या करना है कि खींचने के बाद खींचोगे। अब पांचवें स्टेज में क्या करना है, डी को ए से मिला लीजिए, ए से मिलाया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, जब डी को ए से मिलाया तो तब हमारे पास एक त्रिभुज और बन के रेडी हो रहा है। कौन सा त्रिभुज जो है, ध्यान देना, त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा बन के रेडी हो रहा है, ACD, ये त्रिभुज बन रहा है। तब त्रिभुज ADC में इसमें काम करोगे, ये भी 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये देखो ये कोण 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने बताया है पहले भी कि 90 डिग्री पे आपको खींचना है। तो जब 90 डिग्री पे खींचोगे तो यहाँ पर बन के क्या तैयार होता है कि AD स्क्वायर, यानी अब की बार कर्ण क्या बनेगा, AD, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये बन के रेडी हो रहा है। यहाँ लिख देना है किसके अनुसार कर रहे हैं हम काम, पाइथागोरस का जो है प्रमेय है, प्रमेय से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमारे पास रूट 2 निकला ये AC, तो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करोगे, फिर क्या करोगे 1 का स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा 2 + 1 बराबर जो है 2 + 1 बराबर जो है 3 निकला। अब 3 निकलेगा तो यहाँ पर AD का जो मान निकलेगा वो रूट 3 निकलेगा। इतना हमने निकाल लिया, रूट 3 निकला तो यहाँ रूट 3 हमने पहले ही लिख दिया था क्योंकि हमें पता चल गया कि ये निकलेगा। अब आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, छठे में, यानी कि डी से एक जो है एक चाप E तक खींचा। और चाप खींचते समय याद रखना है, खींचा यानी चाप खींचते समय ये याद रखना है कि A को आप केंद्र मानोगे, A को केंद्र मानिए, मानकर तब आप खींचोगे तो यहाँ पर जो AD होगा वो क्या बन जाएगा, त्रिज्या। अब यहाँ से चाप खींचोगे तो ये ऐसे निकल के आएगा, ऐसे समझिए। जब यहाँ और यहाँ पर जो ये दूरी होगी AD और AE बराबर होगी, तो यानी कि रूट 3 यहाँ बैठेगा। अब समझिए, तब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो AD, यानी क्या बनेगी, AD बराबर AE, ये कंडीशन बन के रेडी होगी। अभी ध्यान से देख लीजिएगा कि समझना है क्वेश्चंस को कि कैसे हुआ। तो हुआ कैसे, ध्यान देना कि जो पहले वाले वीडियो को भी एक बार फिर से देखोगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है, फिर संख्या रेखा पर आपको इस सिस्टम से तोड़ना है कि तीनों संख्याओं को हम सिस्टमेटिक ढंग से रख देते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि जब आधार और लंब में तोड़ोगे, तो जब आधार और लंब में तोड़ोगे तो उसमें जरूरी नहीं कि पहली बार में ही निकल आए, क्योंकि अगर 2 है तो निकल आया 1 और 1 यानी रूट 2, कर्ण निकला रूट 2। यानी कुल मिला के जब आधार और लंब में संख्याओं को तोड़ोगे, यानी आधार और लंब में जब तोड़ोगे तो उसमें निकल के आ जाएगा कर्ण। जो कर्ण निकलेगा वो निकल के आ जाएगा, कर्ण से ही आप चाप डाल सकते हो, कर्ण से ही आप चाप डाल सकते हो। अगर नहीं डाल पाए तो आपको फिर एक इकाई बढ़ा देनी है, ये समझिए। अब समझ देखो, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है कि आपको जो है रूट 5 को दिखाना है, यानी किसको दिखाना है, रूट 5 को। जब रूट 5 को आप करके देखोगे तो मजा आ जाएगा कि कैसे होता है। जैसे रूट जो है 5 है, या फिर रूट आपको कर ले लीजिए 10, इन दोनों संख्याओं को देखना। अगर इसको हम तोड़े तो आधार हम बना सकते हैं 4, यानी 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर यानी क्या करना है 1। तो ये याद रखना है, 2 आधार ले लेना है, 1 लंब ले लेना, अपने आप निकल आएगा। इसको क्या करना है, यानी 9 और +1 में टूटा, तो ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है 1 का स्क्वायर है, यानी 3 और क्या करना 1, 3 और 1 में तोड़ लेना है। तो इन दोनों को जब बना के देखो मजा आ जाएगा, यकीन मानो कि ये चीज़ सीख जाओगे।